नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं जो कि वेरी वेरी रेलेवेंट माना जाता है विद रिस्पेक्ट टू इकोनॉमी ऑफ इंडिया। बेसिकली क्या हुआ है कि भारत को फिर से एक बार यूएसए ने अपनी करेंसी मैनिपुलेटर की वॉच लिस्ट में ऐड कर दिया है। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इस पर्टिकुलर न्यूज कटिंग में, मनी कंट्रोल की ये न्यूज है, यूएस एड्स इंडिया टू करेंसी मैनिपुलेटर वॉच लिस्ट। और ये खबर आज ही सामने आई है अप्रैल 20 को, जिसकी वजह से आपके साथ हम इस चीज को कवर कर रहे हैं। इस वीडियो में हम कई चीजों को डिस्कस करेंगे, लेकिन प्रमुख रूप से जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट है वो कुल मिला के ये तीन चीजें हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे व्हाट इज एग्जैक्टली मेंट बाय करेंसी मैनिपुलेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद क्राइटेरिया क्या होता है, यानी कि किस किस चीजों के आधार पर एक कंट्री किसी दूसरी कंट्री को करेंसी मैनिपुलेटर का ये टैग देती है। एंड उसके बाद हम बात करेंगे क्यों इंडिया इस मैनिपुलेटर वाली वॉच लिस्ट में फिर से शामिल किया गया है। राइट, तो देखिए, सबसे पहले तो इंडिया का जो पुराना ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, इंडिया का जो पुराना इतिहास रहा है विद रिस्पेक्ट टू करेंसी मैनिपुलेशन, यहां पर यूएसए ने एक बार की बात है 2018 में इंडिया को करेंसी मैनिपुलेटर वाली वॉच लिस्ट में ऐड कर दिया था, लेकिन कुछ समय के बाद इसको रिमूव कर दिया गया था इन द ईयर ऑफ 2019 एंड इन द मंथ ऑफ मे। तो यहां पर लगभग ऐसा मान लीजिए 7-8 महीने तक इंडिया वॉच लिस्ट में रही थी और उसके बाद इसको हटा दिया गया था। लेकिन पिछले साल की ही बात है और एग्जैक्टली अगर आप यहां पे ध्यान से देखें, दिसंबर 2020 की यह बात है। उस समय ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के आखिरी दिन चल रहे थे। इंडिया को एक बार फिर से यूएस ट्रेजरी ने करेंसी मैनिपुलेटर की वॉच लिस्ट में डाल दिया था। इट वॉज वेरी मच एक्सपेक्टेड कि जब बाइडन सरकार आएगी, जनवरी 2021 के आसपास जब ये कहा जा रहा था कि बाइडन की गवर्नमेंट आएगी, तो उस टाइम पे शायद ये चीजें बदल जाएंगी। और ये इसलिए भी कहा जा रहा था बिकॉज जो नई ट्रेजरी सेक्रेटरी थी जिनका नाम है जैनेट येलन, इनके तरफ से काफी उम्मीदें थी कि ये इंडिया को इस लिस्ट में से हटा देंगी। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी अभी फिर से आपके सामने यह खबर आई है दैट यूएसए हैज एडेड इंडिया टू द करेंसी मैनिपुलेटर वॉच लिस्ट। यहां पर केवल इंडिया को ही नहीं, साथ में 11 और कंट्रीज हैं या फिर 11 और इकोनॉमीज हैं जो कि यूएस के ट्रेजरी डिपार्टमेंट के अनुसार जिनको की मॉनिटरिंग लिस्ट में ऐड किया गया है। यहां पर आप देख सकते हैं इन 11 कंट्रीज के नाम आपके सामने हैं: चाइना, जापान, साउथ कोरिया, जर्मनी, आयरलैंड, इटली, इंडिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड एंड मेक्सिको। इसके साथ ही में अगर आप देखें, आयरलैंड और मेक्सिको, केवल ये दो नए देश ऐसे हैं जिनको कि अभी ऐड किया गया है। जो पुराने 9 देश थे वो दिसंबर 2020 वाली लिस्ट के अंदर भी इंक्लूड करे गए थे, और साथ ही में इंडिया भी था जिसको कि अभी फिर से कंटिन्यू करवाया गया है। खैर, कमिंग टू द मेन इंपॉर्टेंट फैक्ट कि असल में करेंसी मैनिपुलेशन होती क्या है। देखिए, आपने एक चीज सुनी होगी कि कई बार कई सारी कंट्रीज क्या करती हैं, वो अपनी लोकल करेंसी को वीकन करती हैं सो दैट वो जो है इस पर्टिकुलर करेंसी के चलते इसके जो एक्सपोर्ट्स हैं इसको किसी तरीके से बढ़ा सकें। इस केस में क्या हुआ, हम इसको आपको बड़े सिंपल एग्जांपल से समझाते हैं। मान लीजिए इंडिया है और इंडिया ने अपने रुपी को वीकन कर दिया। अगर रुपी को वीकन कर दिया है तो जो लोग यूएसए में हैं, जो इंडियन सामान को मंगवा रहे थे, जो इंडिया से सामान को मंगवा रहे थे, उनको अब यही वाला सामान सस्ते में पड़ेगा बिकॉज रुपी जो है वो सस्ता हो चुका है, रुपी वीकन हो चुका है, तो इंडिया के एक्सपोर्ट्स जो है वो बढ़ जाते हैं। ये चीज करी कैसे जाती है, इसके बीच में आता है बहुत ही बड़ा रोल ऑफ द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि हमारा आरबीआई एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। ये रुपी को वीकन कैसे करता है? रुपी को वीकन ये इस तरीके से करता है कि ये मार्केट में से डॉलर को निकालता रहता है, अपने पास खरीद के रखता रहता है। जब डॉलर को मार्केट में से निकालता रहता है तो डॉलर की क्रिएट हो जाती है स्कैर्सिटी। जब डॉलर की स्कैर्सिटी क्रिएट हो जाती है तो डॉलर की वैल्यू बढ़ जाती है, रुपी की वैल्यू नीचे आ जाती है। ये पूरी की पूरी चीज, ये मैंने आपको जो 2 चीजें समझाई हैं, सबसे पहले वाला काम ये होता है कि आरबीआई डॉलर को खरीदता है, उसकी स्कैर्सिटी क्रिएट करता है, और उसके बाद यहां पे रुपी को वीकन करने के बाद इंडिया अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाता है। इस पूरे के पूरे साइकिल को कहा जाता है करेंसी मैनिपुलेशन, और इसी चीज के चलते इंडिया को फिर से इस लिस्ट में रखा गया है। इसको आप एक बड़े ही सिंपल उदाहरण से भी समझ सकते हैं। अगस्त 2019 की बात है, चाइना को करेंसी मैनिपुलेटर घोषित कर दिया गया था। इन दोनों टर्म्स में काफी फर्क है। करेंसी मैनिपुलेटर क्या होता है और करेंसी मैनिपुलेटर की वॉच लिस्ट में रखना क्या होता है। आई विल एक्सप्लेन टू यू द डिफरेंस इन द फ्यूचर स्लाइड्स। अगस्त 2019 में जब चाइना को यह रखा गया था तो उसके बाद इसको क्यों रखा गया था,
क्योंकि उस टाइम पे यूएसए और चाइना के बीच में जो व्यापार को लेकर तनाव था वो काफी बढ़ चुका था। साथ ही में केवल इतना ही नहीं, उस टाइम पर जो ट्रेड सरप्लस था चाइना का विद द यूएसए वो काफी ज्यादा बढ़ चुका था। वो अलग बात है कि कुछ समय के बाद इन दोनों देशों के बीच में एक ट्रेड डील हो चुकी थी, जिसके चलते चाइना को करेंसी मैनिपुलेटर की लिस्ट में से निकाल दिया गया था। नाउ आई होप यू अंडरस्टैंड कि इसका मतलब क्या होता है। कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि क्राइटेरिया क्या होता है फॉर डिक्लेयरिंग अ करेंसी मैनिपुलेटर, किस आधार पे एक कंट्री को या फिर एक इकोनॉमी को एक करेंसी मैनिपुलेटर डिक्लेयर किया जा सकता है। कुल मिला के 3 क्राइटेरिया है आपके सामने। सबसे पहला क्राइटेरिया ये होता है कि उस कंट्री का यूएसए के साथ कम से कम $20 बिलियन का प्लस बायलेटरल ट्रेड सरप्लस होना चाहिए, यानी कि उस कंट्री और यूएसए के बीच का जो बायलेटरल ट्रेड सरप्लस है वो $20 बिलियन से अधिक होना चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है फॉरेन करेंसी इंटरवेंशन या फिर जो उसका ग्लोबल करंट अकाउंट सरप्लस है, इट मस्ट एक्सीड 2% ऑफ द जीडीपी। एंड द थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज द नेट परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी शुड टोटल एटलीस्ट 2% ऑफ द कंट्रीज जीडीपी। अब मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। अगर तो तीनों के तीनों क्राइटेरिया मीट हो जाते हैं तो कंट्री को लेबल कर दिया जाता है एज अ करेंसी मैनिपुलेटर। ठीक है, ये चीज होती है जो कि सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट होती है। अगर 3 में से कोई 2 क्राइटेरिया मीट होते हैं उस केस में द कंट्री इज बेसिकली केप्ट ऑन द वॉच लिस्ट। ये चीज का आपको यहां पर ध्यान रखना है। और इसीलिए क्योंकि केवल 2 चीजें मीट हुई हैं, इसीलिए इंडिया को फिलहाल केवल वॉच लिस्ट में ही रखा गया है। अच्छा, मान लीजिए किसी कंट्री को मॉनिटरिंग लिस्ट में रख दिया गया है, तो वो वाली जो इकोनॉमी है वो आने वाली कम से कम 2 कंसेक्यूटिव रिपोर्ट्स तक उसी लिस्ट के अंदर रहने वाली है, ये पता करने के लिए कि जो मान लीजिए उस इकोनॉमी ने कुछ चेंजेस किए होंगे तो कहीं वो चेंजेस टेम्पररी तो नहीं है। तो यूएसए इस चीज में बहुत ही ज्यादा चालाक है। यूएस का ट्रेजरी डिपार्टमेंट बहुत ध्यान रखता है कि सामने वाली इकोनॉमी अगर कुछ चेंजेस को लेकर आ रही है तो वो चेंजेस परमानेंट होने चाहिए, तभी जाके उसको हम इस मॉनिटरिंग लिस्ट से हटाएंगे, अदरवाइज हम उसको कंटिन्यू करेंगे उसी मॉनिटरिंग लिस्ट के अंदर रखना। नाउ यूएसए ने इस बार इंडिया के बारे में क्या कहा है? इस बार के जो स्टेटमेंट उनके द्वारा दिया गया है, उन्होंने कहा है कि जो पिछले 4 क्वार्टर्स गए हैं उसमें यूएसए के जो 5 मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं, विच इंक्लूड वियतनाम, विच इंक्लूड स्विट्जरलैंड, विच इंक्लूड्स ताइवान, इंडिया एंड सिंगापुर, इन 5 कंट्रीज ने मिलकर के फॉरेक्स मार्केट में इंटरवेंशन करी है, यानी कि दखलंदाजी करी है और एसिमेट्रिक मैनर में इन्होंने इंटरवेंशन करी है, जिसकी वजह से इन्होंने अपनी करेंसीज को वीकन किया है। और क्योंकि इन्होंने अपनी करेंसीज को वीकन किया है इसीलिए हम इनको करेंसी मैनिपुलेटर की वॉच लिस्ट में रख रहे हैं। इंडिया को लेकर इन्होंने कहा है इंडिया मीट्स 2 आउट ऑफ द 3 क्राइटेरिया जो कि हम पहले मेंशन कर चुके हैं। नाउ अगर हम नंबर्स की बात करें, देखिए मैंने आपको सबसे पहला क्राइटेरिया क्या बताया था, इट वाज रिगार्डिंग द ट्रेड सरप्लस। तो ये वाला जो आपका ट्रेड सरप्लस वाला क्राइटेरिया है ये साफ साफ नजर आता है। इंडिया और यूएसए के बीच में जो गुड्स को लेकर ट्रेड सरप्लस है वो $24 बिलियन का है और इंडिया और यूएसए के बीच में जो सर्विसेज को लेकर ट्रेड सरप्लस है ये अप्रॉक्सीमेटली $8 बिलियन के आसपास है। और हमें क्या नंबर चाहिए था? हमें चाहिए था $20 बिलियन का। उन दोनों को ही, ये दोनों नंबर्स को अगर आप ऐड करेंगे $20 बिलियन का नंबर क्रॉस हो चुका है। उसके बाद दूसरा क्राइटेरिया क्या था कि जो हमारा करंट अकाउंट है इट शुड रजिस्टर सरप्लस ऑफ 2% ऑफ जीडीपी, लेकिन ये 1.3% पर है तो ये वाला क्राइटेरिया मीट नहीं होता है। एंड द लास्ट क्राइटेरिया वाज कि जो आरबीआई ने यहां पर इंटरवेंशन करके बेसिकली फॉरेक्स रिजर्व्स को परचेज किया है वो काफी ज्यादा बड़ा हो चुका है, वो 5% ऑफ जीडीपी के आसपास पहुंच चुका है। इसमें जो लिमिटेशन थी ये 2% की थी, तो ये तीसरा क्राइटेरिया भी इंडिया मीट कर रही है। तो 1 और 3 इंडिया ने मीट किया है, इसीलिए इंडिया को करेंसी मैनिपुलेटर की वॉच लिस्ट में रखा गया है। नाउ इसका इंपैक्ट क्या होता है? देखिए कोई एज सच सीधा सीधा इंपैक्ट नहीं होता है। अगर तो आपको मैनिपुलेटर घोषित कर दिया है तो उस केस में यूएसए आपके ऊपर एक जांच भी खोल सकती है और यूएसए जो है आपके ऊपर कुछ शुल्क भी लगा सकती है। लेकिन इंडिया को अभी केवल और केवल वॉच लिस्ट में रखा गया है। साथ ही में अगर आप ये सोच रहे हैं कि इसमें से निकलना कैसे है, तो उसमें क्या होता है, काफी सारी बातचीत होती है, बहुत सारे लोगों की मीटिंग्स होती हैं, डिप्लोमैट्स, सेक्रेटरीज की मीटिंग होती है एंड वंस सम सॉर्ट ऑफ अ डील इज फाइनलाइज्ड उसके बाद चीजों को यहां पर फेज आउट किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें दिसंबर 2020 में यूएसए ने वियतनाम और स्विट्जरलैंड दोनों को करेंसी मैनिपुलेटर ही घोषित कर दिया था। उन दोनों कंट्रीज को अब उस लिस्ट में से निकाल दिया है और अब इन दोनों कंट्रीज को भी वॉच लिस्ट में डाल दिया है। तो ये कैसे हुआ है? क्योंकि वियतनाम और स्विट्जरलैंड के साथ यूएसए ने बातचीत कर ली है और चीजों को सॉर्ट आउट कर लिया है। आशा करता हूं कि ये सारी की सारी चीजें आपको समझ आ गई होंगी। इसी के साथ वीडियो को करता हूं समाप्त। आने से पहले बताना चाहूंगा अनअकैडमी कॉम्बैट में आपको हिस्सा लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस रविवार के दिन 11 बजे आप इसमें हिस्सा ले सकते हैं।
एंड ऑब्वियसली हमारी फ्री टेस्ट सीरीज चल रही है जिसमें आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये टेस्ट सीरीज 13 मार्च को शुरू हो चुकी थी। इसमें भी आप लोग हिस्सा ले सकते हैं अनी यूपीएससी कोड के माध्यम से। इसके अलावा अनअकैडमी की ऐप के ऊपर मेरा प्लस कोर्स आने वाला है फ्रॉम 21 अप्रैल। अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं यूजिंग माई कोड अनी यूपीएससी। एंड इसमें एक खास ऑफर भी है जिसमें कि आप लोग अगर 28 अप्रैल के पहले इस कोर्स को परचेज करते हैं तो आपको 12 महीने की जगह सीधा 16 महीने की सब्सक्रिप्शन अवेलेबल करवा दी जाएगी। कहने का मतलब आपकी प्रीलिम्स 2022 तक की सब्सक्रिप्शन आपको सीधा सीधा अवेलेबल करवा दी जाएगी। और अगर आप मेरा कोड यूज करेंगे तो इसके ऊपर भी आप सीधा 10% डिस्काउंट ले सकते हैं। एक प्लस कोर्स है, दूसरा आइकॉनिक कोर्स है। आइकॉनिक कोर्स में आपको पर्सनल कोच भी मिलता है जो कि आपकी तैयारी में आपके साथ रहता है। इसमें 28 अप्रैल तक अगर आप सब्सक्रिप्शन को परचेज करते हैं तो आपको सीधा 20 बुक्स मिलेंगी जिनकी वैल्यू 10,000 रुपीज़ है। आफ्टर 28 अप्रैल ये बुक्स लेने के लिए आपको 10,000 रुपये अलग से देने पड़ेंगे। और एक और खास चीज़ है जो कि उन बच्चों के लिए अनअकैडमी लेकर आया है जिनके पास क्रेडिट कार्ड अवेलेबल नहीं है या फिर जो डायरेक्टली यूपीएससी की अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन को परचेज नहीं कर सकते हैं, दे कैन गो फॉर लोन। और इसमें अनअकैडमी आपकी पूरी की पूरी हेल्प करेगा। लोन बड़ी आसानी से आप लोग ले सकते हैं। विद दैट आई टेक योर लीव। थैंक यू फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।